प्रकाश से आशय होता है वस्तुओं का संज्ञान। प्रकाश न हो तो आँखें किसी भी वस्तु का संज्ञान नहीं ले सकती, और जब प्रकाश होता है तो प्रकाश स्वयं नहीं देखा जाता, प्रकाश में वस्तु देखी जाती है। तो जैसे हम हैं, हमारे लिए वस्तु तभी है जब प्रकाश है। अभी मैं नेत्रों के सीमित संदर्भ में बात कर रहा हूँ। आँखों के लिए संसार सिर्फ तभी है जब रोशनी है। रोशनी नहीं है तो कम से कम आँखों के लिए संसार नहीं है। हाथों के लिए हो सकता है, शायद आप छू सकते हो किसी चीज़ को, आँखों के लिए कुछ नहीं है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश सूचक है वस्तु का। प्रकाश माने वस्तु, और वस्तु माने संसार। तो जहाँ प्रकाशित इकाइयों की बात हो रही है, जैसे चंद्र, सूरज, अग्नि, बिजलियाँ, तो क्या उनसे आशय हुआ? संसार। दोहराता हूँ, जब आप प्रकाश की बात करते हैं तो संदर्भ आँखों का होता है ना, कान का तो होता नहीं। कान के लिए तो प्रकाश की कोई महत्ता नहीं। आँखों के लिए प्रकाश क्या है? आँखों के लिए प्रकाश अपने आप में स्वाधीन रूप से कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकाश स्वयं देखा नहीं जा सकता। प्रकाश एक माहौल है, प्रकाश एक माध्यम है जिसमें चीज़ें देखी जाती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों पर आता है, फिर वो आपकी आंखों से भी टकराता है। पहले वो किससे टकराया? जिस चीज़ पर पड़ा। उस चीज़ से टकराने के बाद वो किससे टकराया? आपकी आंखों के पर्दे से टकराया। इस तरह से प्रकाश उस चीज़ और आपकी आंखों के बीच का पुल बन गया। तो प्रकाश की अपने आप में कोई महत्ता नहीं है, उसकी महत्ता यही है कि प्रकाश पुल बनकर उस चीज़ को आप तक ले आया। तो महत्ता फिर किसकी हुई? उस चीज़ की। प्रकाश तो माध्यम मात्र है। प्रकाश माध्यम मात्र है संसार को आंखों तक लाने का। तो जब कहा जाता है प्रकाश, तो आशय संसार से है, क्योंकि प्रकाश माने वस्तु, जिस वस्तु पर प्रकाश पड़कर आप तक आ रहा है, और वस्तु माने संसार। वस्तुओं के समूह को ही संसार कहते हैं। ये जितनी चीजें हैं जो चेतना का विषय है, इनमें परमात्मा नहीं समाया हुआ है। इनसे नहीं है परमात्मा। न तो ये परमात्मा को घेरे हुए हैं और न ही इनसे परमात्मा का उद्भव है, बल्कि उल्टी बात है। परमात्मा है तो ये चीजें हैं। अब इसमें जो समीकरण है उसको थोड़ा और आगे ले जाएंगे। देखिए, उपनिषद बहुत साफ सुथरे ग्रंथ हैं। कल्पना के लिए, अनुमान के लिए, तीर तुक्केबाजी के लिए इनमें कोई जगह नहीं है। गणितीय हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं, बड़े ईमानदार हैं। तो हमने कहा था प्रकाश को जानो वस्तु, और हमने कहा वस्तु को जानो संसार। अब उसी को एक कड़ी और आगे बढ़ाइए। अगली कड़ी में कहिए संसार को जानो संसारी। क्योंकि संसार किसके लिए है? जो उसको देख रहा है, जो उसको देख रहा है। और संसारी हम जब कहते हैं कि संसार को देख रहा है, तो वास्तव में हम संसारी की चेतना की बात कर रहे हैं। आपका नाखून थोड़े ही संसार को देखता है,
और जब आपकी चेतना सुप्त पड़ जाती है तो आपको संसार प्रतीत होता है क्या? आपकी चेतना तो प्रकाश से आशय हुआ वस्तु, वस्तु से आशय हुआ संसार, और संसार से आशय हुआ संसारी, और संसारी से आशय हुआ चेतना। समझ में आ रही बात? तुम्हारी चेतना में नहीं है सत्य, लेकिन सत्य के होने से तुम्हारी चेतना है। कबीर साहब ने कई शताब्दियों बाद क्या कहा कि चांद सूरज वहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुंचावे, नैहरवा हमको न भावे। बिल्कुल वही बात है ना जो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं। और ऋषियों ने तो प्रकाश भर की बात करी थी, कबीर साहब ने उसमें और इंद्रियों को भी जोड़ दिया। ना पवन है ना पानी है, तो दो इंद्रियां और जोड़ दी। कौन सी दो इंद्रियां? पवन और पानी का संबंध किन किन इंद्रियों से है? नाक और त्वचा, और तुम जिह्वा भी उसमें जोड़ सकते हो, बल्कि 3 इंद्रियां जोड़ दी। सभी इंद्रियों का विषय क्या है? सब इंद्रियों का विषय क्या है? संसार। तो जब कहा जाए कि वहां पर ये सब वस्तुएं नहीं है, तो वास्तव में ये कहा जा रहा है कि वहां पर संसार नहीं है, माने संसारी नहीं है, माने संसारी की चेतना नहीं है, माने तुम्हारी चेतना का, जैसी तुम्हारी चेतना होती है वहाँ कोई प्रवेश नहीं है। तुम्हारी चेतना जैसी अभी है वहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी, लेकिन तुम्हारी चेतना का उद्गम, तुम्हारी चेतना का स्रोत वही है। आपको 2 बातें बताई जा रही, बहुत करीब है आपसे और बहुत दूर भी है। आप जैसे हैं आपसे बहुत दूर है, आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत निकट है आपकी, क्योंकि आप जैसे हैं आप हैं उसी से। आप जैसे हैं आप उस तक पहुंच नहीं सकते, तो बहुत दूर हो गया, बहुत दूर हो गया। तद दूरे तद अवंत के उपनिषद कहते हैं। क्या मतलब है इसका? बहुत पास है, बहुत दूर है। आपकी चेतना वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, आपके विचारों में वो नहीं समाएगा। संसार में उसको ढूंढेंगे कि सत्य है कहीं पर, परमात्मा है कहीं पर, कुछ नहीं मिलने वाला। अपने आप को मूर्ख ना बनाए। लेकिन फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि वो चीज अप्राप्य है। शिकायत करने की कोई सुविधा नहीं है आपको कि हम क्या करें, उसे पाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि उसे पाने का कोई तरीका नहीं तो आप कहां से आ गए? ये जो आपकी हलचल है, ये जो आपकी गति है, ये जो सुबह शाम की बेचैनी है, ये जो पल पल की धड़कन है, ये कहाँ से आ गई और किसके लिए, अगर उसको पाने का, छूने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन थोड़ी विनम्रता रखिए, आप जैसे हैं आपको नहीं मिलेगा, इन हाथों में नहीं समाएगा। बहुत पास है अगर आप हटने को मिटने को तैयार हो, बहुत दूर है अगर आपको अपनी सत्ता, अपनी हस्ती, अपना वजूद जैसे आप हैं, अपनी अस्मिता बनाए ही रखनी है। तो ऐसे बनाए रखोगे तो कुछ नहीं होगा। सारी समस्या हमारी वही है ना, हम कलपते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, बेहतरी चाहिए, सुख चाहिए, लेकिन जैसे बने हुए हैं वैसा रहते हुए चाहिए। ये तो कोई कहता ही नहीं कि उसे दुख चाहिए, लेकिन दुख मिलता सबको है। क्यों मिलता है? क्योंकि दुख आपको दुखी रहते हुए हटाना है। कह रहे दुख हटाना है, पर जो दुखी है उसको बचाना है। सुख चाहिए, दुखियारे को दुखियारा बने रहते हुए कैसे मिलेगा बताओ? बोलो। ये बात यहाँ कहने में आसान लग रही है, सैद्धांतिक रूप से सुनने में आसान लगती है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन करते यही हैं। हम अपनी चेतना, अपनी वर्तमान स्थिति पर इतना भरोसा करते हैं, इतना नाज है हमें अपने ऊपर, इतना आत्मविश्वास है कि हम कहते हैं ऐसे ही रहते रहते हमारी आंतरिक प्रगति हो जाएगी या हो सकती है, हम कोशिश करेंगे, हमें भरोसा पूरा है, और वो होती नहीं।
ऋषियों ने इसीलिए बार बार कहा है नहीं नहीं नहीं। उन्होंने और किसको नहीं बोला है, किसको नकारा है? उन्होंने हमारे आत्मविश्वास को नकारा है। वास्तव में सबसे बड़ा अंधविश्वास आत्मविश्वास ही है। हम सोचते हैं बाहर की किसी ऐसी चीज़ पे भरोसा कर लेना जो है ही नहीं, अंधविश्वास कहलाता है। नहीं, पहला अंधविश्वास है अपने भीतर की उस चीज़ पर भरोसा कर लेना जो है ही नहीं। भीतर हम सोचते हैं हमारे कोई सच बैठा हुआ है, भीतर हमारे कोई सच नहीं है, बस एक खालीपन, सूनापन, खोखलापन है। तो पहला अंधविश्वास है अपने पर भरोसा करना। आत्मविश्वास से बड़ा धोखा दूसरा नहीं। अंधविश्वास कहा भी मत करा करो, आत्मविश्वास कहा करो, क्योंकि जो आदमी बाहर की किसी चीज़ पर भी अंधविश्वास कर रहा है उसे अपने विश्वास पर बड़ा आत्मविश्वास है ना। मुझे भरोसा है कि बाहर की जिस चीज़ पर मैं भरोसा कर रहा हूँ वो चीज़ ठीक है, तो ले देकर उसने भरोसा किस पर किया है, बाहर की चीज़ पर या खुद पर? तो जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब तो आप आत्मविश्वासी हैं ही, जब आप बाहर की भी किसी चीज़ पर भरोसा करते हैं तब भी आप आत्मविश्वासी ही हो रहे हैं। तो बाहर की चीज़ पर अगर आप अंधविश्वास कर रहे हैं तो वो भी है आत्मविश्वास का ही एक प्रकार। समझ में आ रही है बात? और ऋषियों की लगातार कोशिश है उस झूठे आंतरिक अंधविश्वास को तोड़ें। कुछ भी हो जाए तोड़ो इसको, क्योंकि वही आपको रोके हुए है। दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें खुद को छोड़ने से बड़ा डर लगता है, तो अपने आप को पकड़े रहते हैं। यही तो आत्मविश्वास है ना। उन्हें जताया भी जाता है, उन्हें दिखाया भी जाता है, उन्हें यदा कदा दिख भी जाता है कि उनके भीतर ऐसा कुछ नहीं जिस पर भरोसा किया जा सके। वो तो भी अपनी ही चाल चलने पर डटे रहते हैं। और दूसरे लोग होते हैं फिर हमारे साहब जैसे, जो कहते हैं नहीं हरवा हमका ना भावे, जो कहना शुरू कर देते हैं हमको नहीं पसंद है अपना वर्तमान स्वरूप, ये जो हम इस धरती से बहुत कुछ लेकर के खड़े हैं हमको पसंद नहीं है। नहीं हर यही है। हमका ना भावे, नकार देख रहे हो? वो कह रहे हैं हमें, हम पसंद नहीं है। हम माने कौन सा हम? जो अहम है वो हमें पसंद नहीं है। नहीं हरवा माने अहम। आसमान के हैं हम, जमीन पर गिर गए और यहां फंस गए हैं, यही नहीं है नीचे, ये हमें पसंद नहीं है। असली घर हमारा वहां है। और फिर अपने घर का वर्णन करते हैं, जी हम अपने घर का क्या बताएं, वहां कोई आवे ना जावे। तो ये दो तरह के लोग हुए। एक जो इसको ही अपना घर मान बैठे हैं, क्या बताएं, उन्हें जलती हुई चिताएं भी कुछ होश नहीं दिला पाती। तुम इसे अपना घर मान बैठे हो। और दूसरे हैं जो कहते हैं अगर ये घर है तो ये हमका न भावे। संसार नहीं भाए, ये बात की बात है। संसार अगर तुम्हें पीट पाट दे तो तुम कुछ समय के लिए कह सकते हो संसार हमें नहीं भाता। बहुत लोग कहने लगते हैं दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं। क्यों काम की नहीं? क्योंकि पीट दिए गए। बात उससे आगे की हो रही है। बात हो रही है कि क्या जो तुम हो, तुम खुद को भाते हो क्या? अपने आप को भाना बंद करो। अपनी पार्थिव हस्ती के प्रति एक वैराग्य का भाव होना चाहिए। और तुम में जो वृत्ति है अपनी पार्थिवता से ही लिप्त रहने की, उसके प्रति तुम में जरा सी घृणा भी होनी चाहिए। तुम अनासक्त हो सको, विरक्त हो सको,
साक्षी ही हो सको, उसके पहले तुम्हें जरा सी घिन आनी चाहिए। घिन में भी थोड़ी आसक्ति होती है, लेकिन वो जरूरी होती है लिप्सा को काटने के लिए। साक्षित्व तो अचानक से नहीं आ जाएगा, पूर्ण बैराग अचानक से नहीं आ जाएगा, पहले थोड़ी सी घिन आनी चाहिए। दिक्कत यह है कि घिन तो दूर की बात रही, हम अपने बड़े दीवाने होते हैं, हमें अपने पे बड़ा नाज होता है। ऋषि समझा रहे हैं, क्यों इतना नाज कर रहे हो अपने आप पे? अरे हाथ बहुत गंदे हैं, इनमें कोई साफ चीज नहीं आने वाली। तुम्हारे चांद सूरज भी बहुत बहुत मैले हैं, इनका प्रकाश बहुत क्षीण है, ये भी तुम्हें राह नहीं दिखा पाएंगे। तुम्हारी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो अंततः तुम्हारे काम आ पाएगा। और इसकी जिम्मेदार दुनिया नहीं है, क्योंकि दुनिया अपने आप में कुछ नहीं है, तुम्हारी दुनिया है। अपने पर इतना भरोसा, इतना विश्वास करना बंद करो। तो फिर क्या करें, क्या करें? जो तड़प रहा है उसके दीवाने मत हो जाओ। जो तड़प रहा है उसका नाम मैं है, वो तुम हो। उस पर क्या इतना भरोसा करते हो? क्या इतनी अदाएं अटखेलियां दिखाते हो? जिसके लिए वो तड़प रहा है तो उसके दीवाने हो जाओ। समझ में आ रही है बात? तुम कौन हो? तुम एक वेदना हो, कराह हो, एक पुकार हो, अंधेरे में, रात में दूर तक फैलती हुई एक चीख हो। चीखने वाले के क्या तुम इतने प्रशंसक हुए जाते हो? देखो कि वो किसको पुकार रहा है, देखो कि उसकी चीख पर किसका नाम खुदा है। कुछ उसकी भी बात करोगे? ऋषि कह रहे हैं, जिसके लिए हो तुम उसको याद करो। अपने आप को क्या दिन भर याद करते रहते हो? मैं। और अपने लिए नहीं हो तुम, क्योंकि अपने लिए तुम यदि होते तो तुम्हें तो तुम प्राप्त ही हो, तुम संतुष्ट होते अब तक। तुम ही अगर बहुत बड़ी चीज होते तो तुम इतने असंतुष्ट क्यों होते? बताओ ना। क्योंकि तुम तो मिले ही हुए हो ना, तुम्हें और कुछ मिला हो चाहे ना मिला हो, तुम तो प्राप्त हो। और उसके बाद भी दिन भर का ताप है, अतृप्ति है, भूख है, अज्ञान है, छटपटाहट। तो तुम में तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ऐसी कोई होशियारी नहीं, ऐसी खूबसूरती कुछ नहीं। लेकिन है कुछ जिसकी खातिर तुम्हारी कराहा है। उसको याद करो, उसका नाम लो और बाकी सब नामों को जरा पीछे रखो। यूं ही नहीं हो तुम, किसी के लिए हो तुम, सोद्देश्य हो तुम, सब प्रयोजन हो तुम। निश्चित सी बात है कि अगर तुम किसी उद्देश्य के लिए हो तो उद्देश्य तुमसे बड़ा है ना, क्योंकि तुम्हारी हस्ती उसी के लिए है। तुम छोटे हुए, वो बड़ा हुआ। तो जो बड़ा है, प्रकट सी बात है, उसको ज्यादा महत्व दोगे, उसको याद रखोगे ना। बोलो,
कटोरा तुम्हारा खाली है, पेट तुम्हारा खाली है, दांत देते फिरोगे, पेट बजा बजा के नाचोगे कि पेट मेरा खाली है और कटोरा मेरा खाली है, या उसको तलाशोगे जो तुम्हारे पात्र और पेट दोनों को भर देगा? बोलो। हम ऐसे ही हैं, हम जानते हैं हम कितने खाली हैं, हम अपने खालीपन को ही बजा बजा के नाचते रहते हैं, ऐसे कोई खाली ढोल बजाए। आवाज खूब आती है, आती है नहीं? हमसे भी आवाज कितनी ज्यादा आती है, जो खाली होता है उससे आवाज ज्यादा ही आती है। और उसको बजाते बजाते हम भूल ही गए हैं कि पैदा हुए हैं उसको भरने के लिए। जो उसको भरेगा वही हमारे होने की सार्थकता है, प्रयोजन है, उसको याद रखना है। समझ में आ रही बात? वो हमसे बड़ा है, वो हमसे आगे का है, हम जैसे हैं उससे बहुत छोटे हैं, इसीलिए वो हमें नहीं समाएगा। इसी बात को बार बार ऋषि कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा प्रकाश उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हारे दिन रात उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, तुम्हारे विचार, तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी कल्पनाएं उस तक नहीं पहुंच पाएंगी, तुम्हारा दर्शन उस तक नहीं पहुंच पाएगा, तुम्हारा गणित, तुम्हारा तर्क उस तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो कुछ है बहुत छोटा है। छोटा है इसीलिए वो मांग करता है विराट होने की। छोटे को विराट होना है, तुम्हारा काम है छोटे को विराट होने का मौका देना, या तुम्हारा काम है कि छोटे के छुटपन का ही उत्सव मनाना कि देखो कितना छोटा है, कितना छोटा है, आओ गीत गाएं। तुम गीत गा भी लोगे तो भी छोटा तो परेशान ही रहेगा, क्योंकि छोटा होना उसका स्वभाव नहीं है ना। वो तलाश रहा है बड़प्पन को, वो तलाश रहा है वैराट्य को। वो बार बार कह रहा है कि मुझे बड़ा चाहिए, और तुम कह रहे हो ना ना तू कितना छोटा है, कितना प्यारा है, उलू लुलू लुलू, तुझे चुम्मी ले लूं। ऐसा हमारा जीवन है। जैसे तो कोई भिखारी मिल गया हो 10 दिन का भूखा, और तुम कलाकार आदमी, तुम कहो आहा हा क्या भिखारी मिला है, आओ इसकी तस्वीर बनाए, चित्रोत्सव करेंगे। और तुम्हारा एक और दोस्त आ गया, कह रहा हा क्या भिखारी है, मैं इस भिखारी पर एक गीत लिखूंगा, ढोल बजा बजा के गाऊंगा। और भिखारी कह रहा है भाई मेरी वर्तमान हालत में ऐसा कुछ नहीं है जिसका तुम उत्सव मना सको। मेरी वर्तमान हालत सेलिब्रेट करने के लिए नहीं है, बदलने के लिए है। ये बात हमें समझ में नहीं आती। हमारी जो वर्तमान हालत है, तुम्हें उसका उत्सव नहीं मनाना है, गीत नहीं गाने हैं, नाचना नहीं है अपनी वर्तमान हालत पर। वो भिखारी करा रहा है, उसे खाने को कुछ चाहिए, तुम भिखारी पर कविता लिख रहे हो, गीत लिख रहे हो, पूरा ऑर्केस्ट्रा बुला लिया है। वो रो रहा है, कह रहा है तुम मेरी हालत में ऐसा क्या देख रहे हो कि तुमको राग रंग सूझ रहा है, मजा दिख रहा है तुम्हें मुझ में। मैं तो चाहता हूं कि मेरी वर्तमान हालत बदले, और तुम मेरी वर्तमान हालत को ही गौरवान्वित कर रहे हो। ऐसे ही हम हैं। वो भिखारी कौन है? कौन है राघव? वो हम हैं। हम अपनी वर्तमान हालत को बदल नहीं रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम उसी का गीत गा रहे हैं। आह, तस्वीर खींची जा रही है, लेख लिखे जा रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, और भिखारी कह रहा है ये सब कुछ देर तक और चलता रहा तो मैं बचूंगा नहीं। उसकी मौत तो पता चल जाएगी, क्यों कटे पेड़ की तरह गिर पड़ेगा, भूखा है बहुत। हमारी मौत आंतरिक होती है, पता भी नहीं चलती। आ रही बात समझ में? यहां कुछ ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो, यहां कुछ ऐसा नहीं है तुम जिसके प्रशंसक बन जाओ, मुरीद बन जाओ, जिसको लेकर के तुम्हारे भीतर से गीत सरिता उमड़ने लगे। यहां कुछ ऐसा नहीं है। यहां तो जो कुछ है
वो एक भूख के जैसा है। यहाँ तो जो कुछ है वो एक तलाश के जैसा है, जो कुछ है एक पुकार के जैसा है। उसे पूर्णता दो, उसे प्राप्ति दो, उसे तृप्ति दो। वही फिर नाचना गाना है, वही असली राग है, उसी में रंग है, वही उत्सव है। सच के अलावा किसका त्योहार मनाने लग गए बताओ ना। दोनों बातें हमेशा एक साथ रहेंगी। और कितना सुंदर है ना, नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमका न भावे, नैहरवा हमका न भावे, 3 बार। फिर साईं की नगरी परम अति सुंदर, जहां कोई आवे न जावे। बात देख रहे हो, 3 बार नकारा पहले, फिर ये कहने का हक मिला साईं की नगरी परम अति सुंदर। शुरुआत तो वहां से करोगे ना जहां फंसे हुए हो। यहां नकारो तो पहले, नैहरवा हमका न भावे, न भावे, न भावे, फिर साईं की नगरी परम अति सुंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें साईं की नगरी से कोई मतलब ही नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं उन्हें साईं की नगरी से मतलब तो है, पर नैहरवा भी ठीक है। ये दोनों ही खुद को मूर्ख बना रहे हैं। पहले नेति नेति करनी पड़ेगी उन सब की जो तुम्हें बांधे हुए हैं, पकड़े हुए हैं। अभी उस दिन मैं कह रहा था कि जो त्रिदेव हैं, त्रिपुटी है, उसमें महादेव का स्थान सबसे ऊंचा इसीलिए है क्योंकि वो नकार के प्रतीक हैं, वो समाप्ति के सूचक हैं। शुरू करना आसान होता है, रोकना कठिन होता है। ठीक वैसे जैसे जीवन की शुरुआत बहुत आसानी से हो जाती है, पर जीवन से मुक्ति, मैं मृत्यु की बात नहीं कर रहा, मुक्ति बड़ी मुश्किल से मिलती है। अपने जीवन में इसी का प्रवेश करा लेना आसान है, पर जीवन में तुम जिन बंधनों में बंध गए हो उनको काटना जानते हो ना कितना मुश्किल है। शिव काटते हैं, इसीलिए शिव सर्वोच्च है, ब्रह्मा से भी ऊपर, विष्णु से भी। काटना ऊपर की बात है, इसीलिए पहले काटने की बात करनी पड़ेगी। नैहरवा हमका न भावे, न भावे, न भावे, फिर कहो साईं की नगरी परम अति सुंदर। जीसस की बात है, बाइबल में कहते हैं जब तक तुम ऐसे ना हो जाओ कि तुम अपने घर से, परिवार से, समाज से, माँ बाप से, पत्नी से, यहाँ तक कि खुद से और अपनी जिंदगी से भी घृणा ना हो जाए, तब तक तुम मेरे पास नहीं आ सकते। नैहरवा हमका ना भावे, आना ही मत मेरे पास जब तक तुम्हें अपने बारे में सब कुछ घृणास्पद ना लगता हो। जिनको अभी अपने ऊपर बड़ा विश्वास है, जो अभी खुद को देख देख के इतराते हो, जो अपने आप को बड़ा रूपवान या गुणवान समझते हो, उनको अभी भ्रम की चक्की मुबारक, पिसते रहो। आचार्य जी, एक प्रश्नकर्ता ने पूछा है कि उस भूख की तृप्ति कैसे करें। वो भूख कैसे पैदा होती है, प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने भी पूछा। वो भूख पैदा होती है गलत चीजें खा खा के। जो हमारी सामान्य भूख होती है पेट की, वो होती है इसलिए क्योंकि हमें सही चीज मिली नहीं। तो तुम्हें कुछ खाना है, फल, सब्जी, तरकारी, तुम्हें उसकी भूख है, तुम्हें रोटी चाहिए, भूख है। तो इस भूख की प्रकृति क्या है जो हमें सामान्यतया लगती है, जो शारीरिक भूख है, कि कुछ चाहिए था जो मिला नहीं, इसलिए भूख है। यहां जिस भूख की बात हो रही है उसकी प्रकृति बिल्कुल दूसरी है। वो भूख इसलिए है क्योंकि तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था, पर तुमने उलझलूल अंडबंड बहुत सारा खा लिया।
शरीर की जो भूख है वो इच्छित वस्तु या आवश्यक वस्तु के प्राप्त न होने से लगती है। कुछ कमी है तो भूख है, ये शारीरिक भूख की प्रकृति है। क्या? कुछ कमी है तो भूख है। अच्छे समझो, कुछ कमी है तो भूख है। आंतरिक भूख की प्रकृति बिल्कुल उल्टी है। वहां की क्या प्रकृति है? कुछ अधिक है इसलिए भूख है। कुछ तुमने ऐसा ले लिया है जो तुम्हें नहीं लेना चाहिए था, कुछ अनावश्यक पकड़ लिया है तुमने, इसलिए तुम्हें भूख लगी हुई है। शरीर की भूख कहती है कुछ कमी है, और मन की भूख कहती है कुछ अधिक है, कुछ अतिरिक्त है, कुछ अनावश्यक है। तो अब बताओ भूख मिटाएं कैसे? भीतर वाली शरीर की भूख कैसे मिटाएंगे? कुछ खा के, क्योंकि कमी है। शरीर की भूख क्या बोलती है? कुछ कमी है। तो उसे मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ लेना पड़ेगा, अंदर कुछ जोड़ना पड़ेगा, स्वयं में कुछ स्वयं में जोड़ना पड़ेगा, किसी चीज का सेवन करना पड़ेगा। मन की भूख बोलती है कि भूख इसलिए लगी है क्योंकि कुछ अतिरिक्त है। तो वो भूख कैसे मिटेगी? फिर त्यागना पड़ेगा, त्याग। ये बात हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हमें तो जब भी कुछ परेशानी हुई है तो परेशानी हमने दूर करी है किसी चीज को अपने में जोड़ के ही। गरीबी है, अपने आप में पैसा जोड़ो। भूख लगी है, अपने आप में भोजन जोड़ो। अकेलापन है, अपने आप में व्यक्ति जोड़ो। अज्ञानी हो, अनाड़ी हो, अपने आप में ज्ञान जोड़ो। है ना? हमारा ऐसे ही चला है ना, यही हमारा अनुभव है। तो भीतर भी जब वो खलिश उठती है, बेचैनी, सूनापन, तो अपने पुराने अनुभव पर चलते हुए हम क्या सोचते हैं कि इसमें भी हमें कुछ जोड़ देना है तो ये मिट जाएगा। नहीं, वो जोड़ने से नहीं मिटेगा, उसकी प्रकृति बिल्कुल विपरीत है, वो त्यागने से मिटेगा। तुम्हें वमन करना पड़ेगा। तुमने कुछ व्यर्थ का खा लिया, उल्टी करो, त्यागो, छोड़ो। उल्टी करने में हमें डर लगता है, कहते हैं अभी तक चीज अपनी थी, पेट में थी, उलट देंगे तो नुकसान ना हो जाए। तो तुम एक काम करो, तुम एक थैले में उलट लो, और वो थैला सर पे बांध लो, लेकिन उलट लो भाई। होते हैं कुछ ऐसे भी सूरमा, कहते बताओ यार 200 ग्राम अपनी चीज है, बाहर कैसे छोड़ दें किसी के लिए? हीरे मोती हैं, हम बाहर छोड़ देंगे, कोई चुरा ले गया तो? अभी तो अपना है ना, पेट के अंदर है। ऐसी हमारी हालत है। अब हंस रहे हो तुम लोग कि ऐसा कौन होगा, इतना बेवकूफ़ कौन होगा कि वमन करते समय कहेगा कि हीरे मोती हैं और हम उल्टी कर देंगे, वो उल्टी कोई चुरा ले गया तो। पर यही तो हम करते हैं ना आंतरिक तौर पे। जो चीज़ त्यागने लायक है उसको पकड़ के बैठे हुए हैं कि हीरे मोती है, हीरे मोती है। उसको फेंकना होता है बाहर, फेंको, वमन करो। तुमने कुछ ऐसा ले लिया है जो तुम्हें लेना नहीं था। पूर्ण से अपूर्ण जानते हो ना कैसे बनते हैं? कुछ घटा के नहीं, कुछ जोड़ के। पूर्ण में से कुछ घटा दो तो वो पूर्ण ही रहता है। लेकिन बड़ी त्रासद, बड़ी दुखद घटना घट जाती है जब तुम पूर्ण में कुछ जोड़ने की कोशिश करते हो। उपनिषद यहां तक तो कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण को हटा दो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। लेकिन एक बात वो साफ साफ नहीं बोलते कभी, वो मैं बता रहा हूं तुमको। पूर्ण से पूर्ण हटा दोगे तो पूर्ण ही शेष रहेगा, लेकिन पूर्ण में अगर कुछ जोड़ दोगे तो वो अपूर्ण बन जाएगा। पूर्ण में से पूर्ण घटा देना ये तो कुछ नहीं, लीला है, मजेदार बात है। पूर्ण में कुछ जोड़ने की कोशिश करना, हिमाकत करना, धृष्टता, दुस्साहस करना, ये माया है। जो पूरा है उसमें भी कुछ जोड़ना है, ये हम करते हैं। अहंकार पूर्ण से वास्तव में छोटा नहीं होता, वो पूर्ण से थोड़ा बड़ा होता है। वो कहता है पूर्ण वास्तव में पूरा है नहीं, हम उसमें कुछ और जोड़ेंगे, कुछ हासिल करेंगे। और हासिल कैसे करेंगे? जन्म लेकर के। अब वो जन्म लिया है और दुनिया में कुछ हासिल करने निकले हुए हैं। कह रहे बिना जन्म लिए मजा नहीं आ रहा था, ये मुक्ति वगैरह काफी उबाऊ बात थी।
तो अब हम बंधनों में उतरे हैं, कुछ यहां पे करतूत करके दिखाएंगे, मैदान मारेंगे, दुनिया जीतेंगे, बादशाहत हासिल करेंगे। समझ में आ रही है बात? अहंकार आत्मा का अभाव नहीं है, अहंकार आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ आवरण है। अहंकार है आत्मा में कुछ जो जुड़ गया। आत्मा विलुप्त तो हो नहीं सकती, या हो सकती है? वो तो अनंत है, वास्तव में उस पर कोई आवरण भी नहीं पड़ सकता। इसीलिए वो जो आवरण पड़ता है उसको कहते हैं मिथ्या है, झूठ है, माया है। पर अहंकार कहता है जो अनंत आत्मा है मैं उस पर भी कुछ और जोड़ दूंगा। जैसे आवरण डाल दो किसी एक चीज पे, किसी भी चीज के ऊपर जो तुम आवरण डालते हो, जो उसके ऊपर का लिहाफ होता है, एनवेलप होता है, वो उससे बड़ा ही होगा ना, बड़ा ही तो होगा। तो अहंकार अपनी दृष्टि में आत्मा से बड़ा होता है। आत्मा से बड़ा कुछ हो नहीं सकता, तो फिर हम कहते हैं कि अहंकार क्या है? मिथ्या है, झूठ है। पर अपनी नजर में वो क्या होता है? वो ढक लेता है, वो आच्छादित कर लेता है, वो ऑफस्केट कर लेता है, वो एनवेलप कर लेता है। किसको? सत्य को भी। तो ऐसे मिटानी है भूख। कैसे? कुछ हटा के, कुछ छोड़ के, कुछ वमन करके। किसका है भी याद नहीं आ रहा, पर कहा था अभी खोजोगे तो मिल जाएगा कि सिन की परिभाषा थी कि जो अनावश्यक है, जो अतिरिक्त है, वही सिन है। गुरुजी बस यही है, बिल्कुल औपनिषदिक बात कही है। तुम तो पूरे ही पूरे हो, कुछ नहीं भी हो तो भी पूरे हो। ये जो तुमने जबरदस्ती चीजें पकड़ रखी है ना, यही तुम्हें अधूरा बनाए हुए हैं। तो फिर क्यों कहते हैं आपकी सप्रयोजन जिंदगी जिए? इसलिए कि बेटा तुमने जो अनावश्यक चीजें पकड़ ली हैं उनको तुम यूं ही नहीं छोड़ पाओगे। उन्हें छोड़ने के लिए भी तुम्हें कुछ और चीजें चाहिए। सही चीजें पकड़ना ताकि जो गलत चीजें पकड़ रखी हैं वो छूट जाएं, ये साधना है। और ये साधना तलवार की धार जैसी है, क्योंकि और ज्यादा चीजें पकड़ने को तो मातुर है ही, और साधना भी कहती है कि कुछ नया पकड़ो ताकि पुराना छूट सके। तो जो नया पकड़ना है बड़ी सावधानी के साथ पकड़ना होता है, नहीं तो ये होगा कि अगर पुरानी 10 चीजें थी तो उन 10 चीजों को छुड़ाने के नाम पर तुम एक और 11वीं चीज पकड़ लोगे। 11वीं चीज ऐसी हो कि पुरानी पकड़ी हुई 10 चीजों को छुड़ा दे। ये बड़ी सावधानी का काम है। इसीलिए हर ग्रंथ शास्त्र नहीं होता और हर शास्त्र उपनिषद नहीं होता। हर किताब में वो दम नहीं है कि पिछली सब किताबों ने तुम्हारे दिमाग पर जो अत्याचार करा है उसकी दवा कर दे। तुम नहीं हो पाता। बहुत सावधानी से किसी एक शास्त्र का, एक औषधि का चयन करना पड़ता है। यही साधना है। सही चयन करो और फिर जो चुना है सही, उसको ऐसे मुट्ठी भींच के पकड़ लो कि कुछ भी हो जाए इसको छोड़ेंगे नहीं, जान चली जाए भले। इसी में आचार्य जी कई बार प्रश्न आया है, पहले भी लोगों से इनसे बातचीत होती है कि कोई व्यक्ति अगर जीवन में आ गया है उसको नहीं त्यागा जाता, और जो पता है कि जीवन खराब भी जा रहा है, इसके साथ समय खराब जा रहा है। नहीं, व्यक्ति नहीं त्यागा जाता। मैं इस बात को थोड़ा विस्तार में समझना चाहूँगा। व्यक्ति को त्यागने का मतलब क्या होता है? तुमने कोई व्यक्ति पकड़ रखा है, इस बात का क्या अर्थ है? जब तुम कहते हो कि मैंने जीवन में कोई व्यक्ति पकड़ रखा है, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि इसी से संबंधित ये बात है कि मुझे कोई व्यक्ति त्यागना है। त्यागना तो पीछे होगा, पहले ही बताओ पकड़ रखा है, इससे आशय क्या है तुम्हारा? कैसे हाथ से पकड़ रखा है? कैसे पकड़ रखा है? मन से रिश्ता, जैसे रिश्ता है कोई अगर, तो वो मोह कह लीजिए, मोह एक तरह से। वो उस मोह से किसको लाभ हो रहा है, तुमको या उस व्यक्ति को? लाभ तो पारस्परिक है, दोनों को ही है एक तरह से लाभ। तुम्हारे मोह से उसको लाभ होता है वाकई? नहीं, मोह से नहीं।
किसी व्यक्ति को त्यागने की बात उसी तल पर होगी ना जिस तल पर तुमने उसे पकड़ रखा है। तुमने उसे हाथ से तो पकड़ रखा नहीं है, ये पकड़ रखा है हाथ से, तुमने उसे मन से पकड़ रखा है ना, और मन से तुमने उसे अपने स्वार्थ की खातिर पकड़ रखा है, तो उससे जो तुम्हारा स्वार्थ है वो त्याग दो। व्यक्ति नहीं त्यागना होता, व्यक्ति से संबंधित अपना स्वार्थ त्यागना होता है, क्योंकि व्यक्ति को त्यागने जैसी बात ही बड़ी विचित्र है। व्यक्ति को पकड़ किसने रखा होता है? किसी ने नहीं। जो तुमने उससे अपना स्वार्थ पकड़ा हुआ है ना, उसको छोड़ दो। उसके बाद तुम भले ही उस व्यक्ति के साथ एक कमरे में भी रह रहे हो, तो भी तुम उससे लिप्त नहीं हो, आसक्त नहीं हो, बद्ध नहीं हो। और अगर तुम्हारा उससे मन से स्वार्थ का रिश्ता है, तो हो सकता है तुम भारत में हो, वो अमेरिका में है, तो भी तुमने उसको अपनी पूरी हस्ती से जकड़ रखा है। व्यक्ति को त्यागने का मतलब ये कतई नहीं होता है कि तुम उसके घर से निकल जाओ या उसे अपने घर से निकल जाओ, निकाल दो, ऐसा ये नहीं होता। मतलब उससे जो भी तुमने अपना स्वार्थ बैठाया है, उस स्वार्थ की व्यर्थता को जान लो, छोड़ दो, बस यही है मुक्ति। और इस मुक्ति में तुम्हारा भी भला है, उस व्यक्ति का भी भला है, क्योंकि जब रिश्ता स्वार्थ का नहीं होगा तो फिर उस रिश्ते में भलाई आती है। और जब तक रिश्ते में स्वार्थ होता है, तुम उस स्वार्थ को कोई और नाम दे लो, भले तुम कह दो जिम्मेदारी कह लो, मोह कह लो, विवशता कह लो, आदत कह लो, लेकिन जितने भी नाम हैं ये सब कटुता और क्लेश के पर्यायवाची हैं। किसका भला होता है कटुता से और क्लेश से? प्रणाम आचार्य जी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसकी अपनी गति, इसका अपना मोमेंटम है, और आपने बताया पिछले सत्र में कि अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है, और हमसे ऋषि बार बार कह रहे हैं कि ये चीज़ जान लेने से इससे मुक्ति हो जाती है। तो अभ्यास की ज़रूरत क्या इसलिए पड़ती है क्योंकि जानने में कुछ कमी है? वास्तव में जब तक तुम वही हो जो पहले था, तुम जान सकते ही नहीं। तो जानना और होना बिल्कुल एक बात है और साथ साथ चलते हैं। अगर तुम्हारा दावा है, मान लो अभी हम बात कर रहे हैं और इस सत्र में तुम्हारा दावा है कि हमने जो कुछ बातें करी वो तुमने जान ली, अगर तुमने जान ली है तो तुम यहां से वही नहीं निकल सकते जो यहां पर आए थे। तो फिर तुम्हें अपने दावे को पुष्ट करने के लिए, सत्यापित करने के लिए बिल्कुल दूसरा इंसान हो जाना पड़ेगा, और अगर दूसरा इंसान नहीं हो पाए तो अभी जान नहीं पाए। तो होना और जानना, इनको लगातार एक मानना। तुम सिर्फ उतना ही जानते हो जितना तुम हो गए हो। नोइंग मस्ट बी ऑथेंटिकेटेड बाय बीइंग। अगर बीइंग नहीं हुई है तो नोइंग का दंभ मत भरो। इसलिए अभ्यास चाहिए। अभी आपने आचार्य जी बताया कि हमने काफ़ी कुछ पकड़ लिया होता है, क्योंकि अगर आपने बताया कि अगर आप पूर्ण में से कुछ घटा दोगे तो वो पूर्ण ही है, लेकिन अगर आप कुछ जोड़ देते हो तो उसमें पूर्णता आती है। और जोड़ा जा नहीं सकता क्योंकि पूर्ण अनंत है। तुम अनंत में कुछ जोड़ सकते नहीं हो, लेकिन अहंकार तो पगला है। तो उसको मिथ्या ही ये गुमान रहता है कि वो पूर्ण माने अनंत माने इन्फिनिटी में भी कुछ जोड़ सकता है, और वो ऐसा कर भी डालता है। उसके कर डालने का सबूत हम लोग हैं। तो आचार्य जी ये बात सुनने में तो सही लगती है, लेकिन आपने कहा कि आप उसको छोड़ दो, तो हमने ऐसा क्या पकड़ रखा है जिसको हम छोड़ दें? आपने कहा कि आप जो आपने जो पकड़ रखा है। तुमने सवाल पूछा, ये सवाल कहाँ से आया?
ये सवाल इससे आया कि आपने बोला लगा कि अच्छा हमने कुछ पकड़ रखे क्योंकि अंदर से कुछ बेचैनी तो है, और आपने बोला कि बेचैनी पूर्ण में तो हो नहीं सकती। तो ये अपूर्ण में सवाल होती है। तुम्हारे पास था तभी आया ना, तो इसे छोड़ दो। जैसे तुमने पूछा ना हम कैसे पकड़ते हैं, जहां जैसे अभी सवाल पूछा वैसे पकड़ते हैं। जो कुछ भी हमें अपना लगता है, जैसे सवाल हमें क्या लग रहा है, अपना लग रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं सवाल छोड़ दो। जैसे तुम छोड़ते हो चीज़ों को, वैसे सवाल को छोड़ नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए तो सवाल छोड़ने की विधि यही है कि सवाल को पूछ लो। जब पूछ लोगे तो छूट जाएगा। पर जो तुम्हारा प्रश्न है कि हमने ऐसा पकड़ ही क्या रखा है, तुमने बहुत कुछ पकड़ रखा है, जैसे तुमने ये सवाल पकड़ रखा है। तो अंतःकरण में जो कुछ चल रहा है वही तो वो सब कुछ है तुमने पकड़ रखा है। क्या तुम्हारी जो चेतना है वो सामग्री शून्य है? तुम्हारी कॉन्शियसनेस कंटेंटलेस है क्या? वहां कुछ नहीं है, खोपड़े में चल रही है ना चीजें, वही वो सब कुछ है जो तुमने पकड़ रखा है। उसी से मुक्ति चाहिए। तो आपने बोला कि सवाल पूछ लो, तो जो आपने चीज़ें छुपा रखी है वो बता दो। ये जो भी अंदर चल रहा है अपने खोपड़े में, जब तुम कोई चीज प्रकट करते हो, तो अगर उत्तर देने वाला सही है, ईमानदार है, तो वो उस चीज की मूल्यहीनता प्रदर्शित कर देता है। फिर तुम्हारा लालची मन उसे पकड़ेगा नहीं। पहले भी उसने पकड़ क्यों रखी थी? वो चीज बड़ी मूल्यवान लगती थी, तो तुम अपनी तरफ से तो एक हीरे जवाहरात जैसा सवाल निकाल के लाए। लेकिन गुरु अगर ठीक ठाक है थोड़ा, तो तुम्हारे हीरे जैसे सवाल को क्या कर देगा? उसका जवाब नहीं देगा, तुम्हारे हीरे को उठाकर कचरे में फेंक देगा। क्योंकि तुम्हारा सवाल है ही क्या? कचरा। अब एक बार उसने कचरे में फेंक दिया तो तुम उसको दोबारा उठाने जाओगे नहीं, क्योंकि कचरा हो गया। अब वो कचरा हो गया। ऐसे तुम्हें मुक्ति मिल गई अपने प्रश्न से। चीजें जो तुमने पकड़ रखी हो, पकड़ी इसीलिए रखी हो क्योंकि तुम्हें उनमें कुछ दम दिखता है, कुछ जान, कुछ मूल्य दिखता है। गुरु का काम होता है जिन चीजों में तुम्हें मूल्य दिखता है उनको मूल्यहीन साबित कर देना। और इसको आचार्य जी गुरु के सामने बोलना, तो आपने बोला कि वो आपको दिखा देगा कि ये कचरा है, लेकिन जब हम चीज़ें छुपाते हैं या अपने अंदर रख लेते हैं तो हम सबके सामने इसलिए नहीं बोल पाते कि हमें लगता है कि भाई लोग तो जज करेंगे, या मान लो क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। आपके सामने चीज़ें बोलना अलग बात है, आप सबके सामने बोलो, इसीलिए हम चीज़ें छुपा लेते हैं अपने अंदर। एक छोटा सा बच्चा है, मुझे जब भी देखता है तो वो मुझे कभी बोलता है बियर। एक कोई इंटरनेट पे सीरीज है माशा एंड द बियर के नाम से, तो उसमें माशा है एक छोटी सी लड़की और बियर है एक बड़ा सा भालू, मोटा। तो मुझे जब भी देखता है तुरंत क्या बोलता है? बियर। तो मुझे तो रोने लगना चाहिए ना, इसने मुझे इतना बुरा जज किया। अभी मैं 10 बार सुन के आ रहा हूं, वहां बाहर भी निकल रहा था तो बियर। उसको बिल्कुल मैं उस बियर जैसा ही लगता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तुम सिर्फ उस सामग्री को ही मूल्य नहीं देते हो तुम्हारे भीतर है, तुम उन सब को भी बहुत मूल्य देते हो तुम्हारी उस सामग्री को तुम्हारे शब्दों में जज कर रहे हैं। जो जज कर रहा है, अगर मुझे पता ही हो कि बच्चे समान है तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? तुम्हारी नजरों में बड़ी कीमत है इन सब की जो तुम्हें जज करते हैं। तुम तो इन्हें बिल्कुल इन्हें यस माय लॉर्ड योर ऑनर जज ही बना दिया तुमने इनको, वो भी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का। कोई तुम्हें जज कर रहा है, उसकी कही बात की तुम इतनी कीमत करने लग गए, इसका मतलब है तुम किसकी कीमत कर रहे हो? वो जिससे वो बात आ रही है वो है इस लायक कि तुम उसको इतना महत्व, इतनी इज्जत दे रहे हो? तो ये तो अजीब बात है, तुम जिसको देखो उसी को मूल्य दिए जा रहे हो।
तुम्हारे भीतर जो सामग्री है तुम उसको ही मूल्य देते हो। वो सामग्री भीतर से बाहर आ गई तो उस सामग्री को जो लोग जज कर रहे हैं तुम उनको भी मूल्य देते हो। तुम्हारी नजरों में तो सब बहुत कीमती है, हैं? जैसे कि कोई ड्राइवर हो, वो गाड़ी इसलिए नहीं चला रहा है, कह रहा साइकिल वाला आ रहा है, नहीं नहीं आप आगे निकलिए, आप आगे निकलिए। कह सब बहुत कीमती है, साइकिल वाले को भी तो साइड देनी पड़ती है ना। कोई छोटा बच्चा आ रहा है अपनी ट्राईसाइकिल लेके, उसको भी कह रहे नहीं नहीं आप आगे निकलिए, आप आगे निकलिए। तुम चलाओगे कब? तुम्हारे लिए सब बहुत कीमती है, तो तुम्हें मंजिल कैसे मिलेगी? तुम्हारी गाड़ी ही नहीं चलेगी, बड़े हैवी ड्राइवर हो। सबको तुम आगे ही निकलने दे रहे हो अगर रुक के, तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे ये बताओ। बात तुम्हारी तड़प और तुम्हारी मंजिल के बीच की है ना। तुम्हें बाकी सब इतने दिखाई क्यों देते हैं अंधू पंधू? क्यों दिखाई देते हैं? कि जैसे कोई जंबो जेट का पायलट हो, वो आ रहा है बंबई से दिल्ली, इंदौर के ऊपर से उड़ रहा है, हवा में उसने रोक दिया। बोलते क्यों रोक दिया? बोलते नीचे वो रेड सिग्नल है। अबे तुम अलग तल के खिलाड़ी हो भाई, तुम्हें वो नीचे वाले रेड सिग्नल से क्या मतलब है? या बोल रहे हो नीचे वो लूना वाला हॉर्न मार रहा था ना, तो मैंने कहा वो आगे निकल जाए, इसीलिए मैंने हवा में अपना जहाज ही रोक दिया। तुम्हारी मंजिल आसमानों की, बाकी लोग जमीनों के खिलाड़ी, तुम्हें उनकी इतनी परवाह क्यों हो गई? डर है, डर, डरे हुए हो। डर नहीं हटेगा जब तक उस डरे हुए इंसान से तुमको बहुत प्यार रहेगा। बोलो राघवा हमका न भावे। क्योंकि वो तो डरपोक ही है। वो जो इतना डरपोक है, गलीच, उसकी क्या कदर करनी? हटाओ उसको। वो जो कुछ भी चाहता है हम उल्टा ही करेंगे उसका, फिक्र नहीं करेंगे, कीमत ही नहीं देंगे। वो जो कुछ भी बोल रहा है पड़ा रहे, हम कुछ और कर रहे हैं। सबसे बड़ा अनुशासन और साधना है अपनी न सुनना। अरे बात समझ, डर मिटाना है, डर त्यागना है, तो डरे हुए को त्याग दो। और डरा हुआ बेकार की बातें बोलता है, सुनो ही मत उसकी, ऐसे त्यागा जाता है उसे। अपनी डरी हुई हालत में वो जो कुछ भी बोल रहा है उस पर कान ही मत धरो। बहुत कुछ बोलेगा, देखो सब, तुम उसको नहीं रोक सकते। वो जानते हो ना कहाँ बैठा है, कहाँ बैठा है? शरीर में बैठा है। तुम्हारा रेशा रेशा, तुम्हारी एक एक कोशिका के भीतर बैठा हुआ है वो। ये सब तुम्हारे नहीं है, ये सब उसके हैं। तुम्हारा जो डीएनए है वो उसका प्रतिनिधि है। उससे कैसे लड़ लोगे? उसे लड़ नहीं सकते, उसको बस नजरअंदाज कर सकते हो।